अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और ये व्लॉग है मेरा जी 6 और 7 मई का, और दिन है ये हफ्ता और इतवार का। तो ये वाला जो क्लिप है ये है हफ्ता वाले दिन का, यानी 6 मई का जी। तो ये मैं बनाने लगी थी जी आज सालन दोपहर के लिए। ये बना रही हूँ टिंडे गोश्त। तो गोश्त है ये मटन का, और फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसलिए मैंने इसको पानी में डाल के और कुकर में डाला है, पानी डाला है साथ ज़्यादा सारा, और साथ इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, ये वो सब कुछ डाल दिया। और इसको थोड़ा सा टाइम लगा था ज़्यादा बकरे के गोश्त को गलने के लिए, क्योंकि ये बकरा था काफ़ी सेहतमंद, तंदुरुस्त तो तवाना बकरा था। तो अब ये साथ में दूसरे चूल्हे पे ये काम हो रहा है जी। ये ब्रेड को ना मैं थोड़ा सा टोस्ट कर रही थी घी के साथ। असल में ये ब्रेड जो होती है ना, जो बच्चे चीज़ बनाते हैं ना, जैसे सैंडविच बना लिए, उनके किनारे कट कर देते हैं वो, और अगर कोई राउंड शेप का सैंडविच बनाना है तो दरमियान में से वो काट के, और जो साइड्स वाली ब्रेड रह जाती है, ये सारी वो वाली ना मैं इकट्ठी करके इसको शॉपर में डाल के ना ब्रेड वाले में, तो मैं इसको रख लेती होती हूँ फ्रिज में ना। तो फिर किसी दिन मैं मतलब इनको ना ये इस तरह से ब्रेड पुडिंग बना देती हूँ। अब ये दूध मैंने ब्रेड टोस्ट कर ली थी घी के साथ, मतलब गोल्डन ब्राउन सी कर ली थी, मतलब बड़ी कड़क सी हो गई थी। और फिर दूसरी साइड पे मैंने क्या किया है कि दूध रख दिया है, फ्रेश दूध जो होता है हमारा, वो उसमें इलायची डाली है और चीनी डाली है, और उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। और जब बॉयल होने लग जाए तो ये टोस्ट की हुई जो ब्रेड है ना, ये मैंने इसमें डाल दी है। तो इस तरह से क्या होता है कि बड़ी अच्छी एक स्वीट डिश बन जाती है। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, मेरे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और दूसरा ये कि हेल्दी भी बहुत है, बच्चे साथ दूध भी लेते हैं और ब्रेड भी होती है इसमें, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं अपनी ब्रेड का जो होता है ना, लेफ़्ट ओवर होती है, वो मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ। तो अब ये जो सालन था ये भी प्रोसेस में था, साथ साथ मैं ये भी कर रही थी। गोश्त जो था वो भुन चुका था। मैं बता रही थी कि बड़े बकरे का गोश्त था। ये गोश्त असल में हम लेते हैं ये मेरे जो भाई हैं एक बड़े, तो वो हमें ना बड़ा अच्छा ये गोश्त लेके ना भेजते हैं, बकरे का और कीमा वगैरह। तो ये इस दफ़ा जो गोश्त था ना, ये थोड़ा बड़े बकरे का था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ना गलने में टाइम लग गया। तो बस ये फिर मैंने जब गोश्त गल गया तो फिर उसमें ये टिंडे डाले थे, और बस इसको थोड़ी देर पका लिया था। टिंडे गल गए थे तो शोरबा जो था वो रेडी था, बड़ा फ़र्स्ट क्लास किस्म का। ये देखें फुल इसकी डेकोरेशन मैंने की हुई है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, गरम मसाला डाला है, और ऊपर से मेथी डाल दी है खुश्क। तो खूब इसको बना संवार दिया, और ये स्वीट डिश भी रेडी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी हम कहीं जा रहे हैं, और सैटरडे नाइट है, और इसलिए सैटरडे नाइट को कहीं ना कहीं जाने का जो होता है ना, वो प्लान तो नहीं होता, बस बन जाता है। तो चलें देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ ही चले फिर, ठीक है। तो जी ये हम निकले हैं बाहर जाने के लिए। सैटरडे नाइट का ही ये क्लिप है, और ये मेरा ख़िताब आपने सुन लिया होगा। और ये हम जा रहे हैं जी, अब कहाँ जा रहे हैं, बस ये हम गुलगश्त पहुँच गए हैं। मेन बाज़ार में, मेन जो गुलगश्त मार्केट है ना, वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ हम क्या करने गए, शॉपिंग तो खैर बिल्कुल भी नहीं करने गए। और यहाँ पे हम गए हैं जी, ये एक बाज़ार से ही, मतलब सामने से गुज़र रहे थे हम आइडियाज़ के पास से। तो फिर ये यहाँ जी हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो है ना वो ये है, यानी हम आए हैं शाहजहान ग्रिल पे। तो ये हम क्यों आए हैं, ये हमारा बिल्कुल अनप्लान्ड था। ये हम इसलिए आए हैं कि छोटी बेटी का दुर्रे नाब का आया था रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा, तो उसने माशाल्लाह से पोजीशन ली थी। तो फिर उसके एज़ाज़ में ना, उसके ऑनर में उसके बाबा ने फिर ट्रीट दी थी दुर्रे नायाब को। तो उन्होंने कहा था दुर्रे नायाब के लिए ट्रीट होगी। मैंने कहा अब ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ दुर्रे नायाब को ट्रीट दी जाए। तो बाकी बच्चे भी कहने लगे कि बाबा ये तो फिर नहीं होगा ना। तो बस फिर सब लोग ना हम फिर इधर आ गए थे। तो बस थोड़ा सा जो था ना वो सिंपल सा हमने फ़ूड ऑर्डर किया था। उसमें ये चिकन कढ़ाई थी और सीख कबाब थे और सूप पहले मतलब ऑर्डर किया था स्टार्टर में। तो खाना इनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये हमारा 3rd टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो बहुत ही अच्छा इनका खाना जो होता है ना इनका होता है। एम्बियंस इनका बहुत अच्छा है अंदर का। इनका जो ये देखें, इसकी जो है ना अंदर इंटीरियर, वो ऐसे है जैसे कोई मतलब आप किसी किला में या किसी तारीख़ी जगह पर आ गए हैं। तो खैर ये अब ये स्टार्ट हो गया है जी नेक्स्ट संडे मॉर्निंग का क्लिप।
तो यहाँ पे हो रही है नाश्ता की प्रिपरेशन। नाश्ता की प्रिपरेशन ख़ास इसलिए हो रही है कि आज आए हुए हैं जी कोई गेस्ट, मतलब वो गेस्ट कोई क्या, मतलब मेरे छोटे भाई हैं वलीद, तो वो उनकी मिसेस आए हुए हैं, तो उनको फिर मैंने ना नाश्ते पे इनवाइट किया हुआ है। तो मैंने कहा आपने दोनों ने ना नाश्ता इधर आके मेरी तरफ करना है। तो बस वो फिर मैं नाश्ता की जो थी ना वो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस कर रही थी। ये फ्रेंच टोस्ट बनाने थे, तो बस फिर मैंने इसमें ना अंडों में यूँ चीनी और जो दूध वगैरह डाल के तो वो मैं रख रही थी। मैंने कहा चीनी थोड़ा डिज़ोल्व होने में टाइम लेती है, हल होने में, तो इसलिए मैं इसको ना काफ़ी टाइम पहले मैंने अंडों में डाल के चीनी और इसमें दूध डाला है, इसको अच्छी तरह से फेंट के और फिर मैंने इसको काफ़ी देर के लिए ना छोड़ दिया था। तो इस तरह से देखें, इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेनी है इसको। मतलब यही होता है जब फ्रेंच टोस्ट बनाए ना, तो आप अगर बना के उसमें चीनी डालें और फ़ौरन से फ्राई करना शुरू कर दें ना, तो वो थोड़ा सा चीनी का टेस्ट जो होता है ना वो हल्का रह जाता है। इसलिए आप करें ये कि इसको अंडों में चीनी डाल के ना काफ़ी देर के लिए छोड़ दें। चीनी थोड़ा डिज़ोल्व होने में ना टाइम ले लेती है, हल होने में, मिक्स होने में टाइम लेती है। तो मैंने भी अब यही किया था कि मैं बस ये 9 बजे मैं उठ गई थी, फिर मैंने ये इसमें सारी चीज़ें डाल के ना तो अंडों का ये मिक्सचर बना के तो छोड़ दिया था, फ्रिज में रख दिया था। और ये मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ जी वनीला एसेंस। ये देखें, ये अब मैंने डाल दिया है इसमें वनीला एसेंस। तो मुझे ना बहुत मज़ा आता है अगर मैंने किसी को इनवाइट किया हो ना अपने घर पे, खाना हो, दावत कोई रखी हो, लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, तो मुझे ना मतलब बनाने में मेरा दिल करता है कि मैं बहुत अच्छा जो होता है ना वो हर चीज़ को अरेंज करूँ, अच्छे तरीके से बनाऊँ कि अगले बंदे को जो आ रहा है घर में उसको खाने का टेस्ट भी अच्छा लगे और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। तो मैं फिर जब होता है ना कोई ऐसा टाइम, तो मैं बड़ा दिल से काम करती हूँ। तो अब ये वो अंडों का मिक्सचर हो गया था रेडी, मैंने उसको स्टार्ट पे रख दिया था और ये फिर मैंने बना रही थी थोड़ी सी ना आलू की भुजिया। तो ये भी बस मुझे इंस्टेंटली मैंने कहा चलें ये बना लेती हूँ, अच्छी लगती है पराठों के साथ। तो बस फिर ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा कुटा हुआ जो साबुत धनिया होता है वो डाला है, और वो डाल के और उसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह डाल के तो इस तरह से इसको कर दिया है मिक्स। तो ये भुजिया जो होती है ना ये बड़ी अच्छी रेसिपी है, बड़ी सिंपल सी है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं अक्सर इसको ना नाश्ते में सुबह के टाइम घर भी जब करना हो लेट, जब संडे वाले दिन नाश्ता करते हैं, तो ये मैं ना इसी तरह से बनाती होती हूँ। तो बस इसको जब आपने मिक्स कर दिया सारे स्पाइसेस डाल के, तो दरमियान में फिर मैंने ये क्या किया कि 2 टमाटर लिए थे मीडियम से साइज़ के, वो काट लिए और बस इस तरह से दरमियान में टमाटर रख के और थोड़ी सी कलवंजी ऊपर डाली और इसको बिल्कुल जो है ना वो लो से फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। तो इतनी देर में ये होगा कि वो आलू जो होंगे ना उनमें स्टीम बनेगी और वो आलू गल जाएंगे और टमाटर भी गल जाएंगे। तो बस अब ये यहाँ पे हो रही थी जी ऑमलेट की तैयारी, और ऑमलेट भी मैंने कहा कि मैं ना इसको सारा मिक्स करके रख लेती हूँ इसमें सब चीज़ें डाल के, तो फिर जब गेस्ट आते हैं ना तो फिर आपको काम करने में आसानी रहती है, जल्दी काम हो जाता है। मतलब ऐसे काम पहले करके रख लेने चाहिए। तो ये मैंने टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो थी ना ये मैंने डाल दी हैं इसमें डाल के, और मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। नमक डाला है मैंने, सब्ज़ धनिया आज मेरे पास नहीं था, वरना सब्ज़ धनिया तो ऑमलेट का ख़ास इंग्रेडिएंट होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन अब वो इस टाइम मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला। लेकिन ये टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च तो अंडे का ऑमलेट का एक जो है ना वो कह लें कि उनके बड़े जो है ना वो गहरे दोस्त हैं, साथी हैं ऑमलेट के। अगर ये नहीं डालेंगे तो बड़ा मतलब ऑमलेट जो है ना वो अच्छा नहीं बनता। तो और साथ साथ ये जो था ना मक्खन मैं निकाल रही थी, मैंने कहा चलें ब्रेड के साथ जो है ना वो फ्रेश मक्खन भी रखूँगी। तो वैसे तो मतलब आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बड़े आप कह लें कि ब्राइलर टाइप हैं, ऐसी चीज़ों को नहीं लिफ्ट करवाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें फ़्रेश मक्खन है और ब्रेड के साथ अच्छा लगता है। तो ये मैंने दूध को भी जाग लगा के रखा हुआ था 2 दिन से, तो मैंने कहा चलें ये भी साथ में ना मक्खन भी निकाल लेती हूँ। और ये मक्खन निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अपने व्लॉग्स में कि मैं ना बिल्कुल भी मक्खन को हाथ नहीं लगाती हूँ। मैं इस तरह से ग्राइंडर जग में डाल के उसको अच्छी तरह से मतलब 2-3 चक्कर दे लेती हूँ, घुमा लेती हूँ, तो इतने में ही ना मक्खन आ जाता है। मतलब मक्खन ऊपर घी बन के आ जाता है, लस्सी के ऊपर ना मक्खन खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है।
तो बस इस तरह से फिर मैं उसकी लस्सी जो होती है वो इस तरह से ये जो छोटी पोनी होती है उसमें निकाल लेती हूँ, छान लेती हूँ। जग में छान लें, अगर आपको लस्सी रखने की ज़रूरत है, आपने रखनी है तो आप जग में छान लें, वरना अगर आपने नहीं रखनी, वो यूज़ नहीं करना चाहते आप, कुछ लोग होते हैं ना कि मलाई की वो लस्सी नहीं यूज़ करते हैं, तो वो फिर फेंक भी सकते हैं आप। तो बस इस तरह से फिर मैं छान के, और जो मक्खन अब पीछे सिर्फ मक्खन रह गया है जग में ना, तो बस उसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में, तो ये मक्खन निकल जाएगा इजीली। ये देखें, ये मक्खन बिल्कुल लस्सी जो थी वो निकल गई थी इसकी, और ये मक्खन अब बस निकल आया। तो ये भी थोड़ी बहुत जो रह गई है इसको आप थोड़ा सा चम्मच से प्रेस करके और आप निकाल लें। तो इस तरह से ये मक्खन निकालने का मेरा तो ये तरीका है, मतलब बिल्कुल आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लें जी, तो बस ये होता है, इस तरह से मैं मक्खन निकालती हूँ। हाँ, इसके बाद एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि जब आप मक्खन निकाल चुके हैं तो आप ठंडा पानी लें, यानी जो कोल्ड वाटर होता है वो मक्खन के ऊपर से 2-3 बार गुजार दें। तो इस तरह से मक्खन जो होता है ना वो ज़्यादा देर तक फ्रिज में रहे तो स्मेल नहीं आती। और इस दौरान जो थी ना वो मेरी भुजिया भी बन के रेडी हो गई थी। मतलब टमाटर खुश्क हो गए थे, पानी वगैरह खुश्क कर लिया था मैंने, और इसको मैंने इसकी जो थी ना खूब डेकोरेशन भी कर दी थी सब्ज़ मिर्चों से और धनिया वगैरह से। ठीक है, तो बस अब ये साथ जो था वो मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, और क्योंकि अब उनके गेस्ट के आने का टाइम हो रहा था, नज़दीक आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलें मैं ना साथ साथ अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। तो गेस्ट भी हमारे जो थे ना वलीद भाई और उनकी मिसेस, वो भी हमारी तरह बहुत पीसफुल और बिल्कुल काम से ही थे। उन्होंने कहा कि मतलब रात ही मुझे जाते हुए कह गए थे कि भाजी आपने ना ज़्यादा जल्दी नहीं हमें उठाना नाश्ते के लिए। मैंने कहा नहीं बच्चों, आप लोग कोई फ़िक्र की टेंशन की बात नहीं है। तो बाजी खुद ज़रा छुट्टी वाले दिन जो है ना वो लेट ही उठती है, मैं तो बल्कि उठ जाती हूँ, लेकिन बाकी जो घर वाले होते हैं ना वो फिर थोड़ा लेट उठते हैं, बच्चे भी और इनके बाबा भी। लेकिन मैंने जल्दी इसलिए उठ जाना होता है कि सुबह को फिर कलसूम आ जाती है, सफाई वगैरह होनी होती है, तो बस फिर वैसे भी मतलब मेरी एक लिमिट ही होती है सोने की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 या 9 बजे तक बस लेटूँगी और इसके बाद नहीं। तो इसलिए आज भी मैं हस्बे मामूल 9 बजे उठ के अपने काम शाम पे लग गई थी। तो बस ये साथ फ्रेंच टोस्ट बन रहे थे और ऑमलेट भी बन रहा था, और साथ साथ मैं ये शामी कबाब भी बना रही थी। तो बस ये अब गेस्ट आ गए थे और ये ब्रेकफास्ट जो था ना, नाश्ता सारा लग गया था टेबल पे। तो ये मैंने टेबल की लुक भी दिखाई, और उसके बाद गेस्ट खाना वगैरह नाश्ता करके चले गए हैं। और अब ये मेरे किचन की हालत देखें क्या है। इस टाइम बर्तन बिखरे हुए हैं बेतहाशा, धुलने वाले कुछ पड़े थे, कुछ मैंने धो लिए थे, और ये मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो अब ये जो ब्रेकफास्ट के आफ्टर शॉक्स हैं ना, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया, बैठ के गप्पे शप्पें भी लगाई, काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे, उनको भी बहुत मज़ा आया। तो बस यही लाइफ की इंजॉयमेंट होती है कि आपके घर कोई आ जाए या आप किसी की तरफ चले जाएं, तो बैठें, मिल के बातें करें, खाना शाना खाएं। तो इसी में जो होता है ना वो मैं कहती हूँ कि लाइफ का मज़ा है। तो बाकी काम वगैरह तो आप देखें ना कि चलते ही रहते हैं। बर्तन आप जब घर में भी ख़ुद भी खाना खाते हैं, बनाते हैं, तो बर्तनों का हिसाब यही होता है। तो अब ये लेट नाइट था जी, अब ये दुरे नायाब अब यहाँ पे कोई मैजिक मुझे दिखा रही थी कि मामा ये देखें ये कोई मैजिक हो रहा था। तो क्या ये देखें जी, अब ये इस तरह से साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। तो इस टाइम बस ये बच्चों की मस्तियाँ थी, और ये सलार साहब के काम देखें कि ये क्या हो रहा था। यहाँ पे इसने हेयर एक्सटेंशन लगाई हुई थी और बस ये गेटअप बनाया हुआ था। तो जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।